आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो सेशन हमारा है सिनेमा एंड सोसाइटी, हम बात करेंगे कि सिनेमा और समाज के बीच रिश्ता क्या है और हम देखेंगे कि किस तरह से सिनेमा का समाज के ऊपर असर होता है और किस तरह से समाज का सिनेमा के ऊपर असर होता है। सबसे पहले आपको सिनेमा, भारत में सिनेमा की क्या सिचुएशन है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। आज भी ये भारत का सबसे बड़ा मीन्स ऑफ रिक्रिएशन है। भारत में मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन सिनेमा है, जबकि हमारे यहाँ कई मनोरंजन के साधन है। एक जमाना हुआ करता था जब सिर्फ सिनेमा ही मनोरंजन का एक साधन होता था। आज वैसी स्थिति नहीं है। हमारे पास यूट्यूब है, हमारे पास टीवी है, हमारे पास सेल फोन पे तरह तरह के हम लोग प्रोग्राम देख सकते हैं, रेडियो है, कई चीजें हैं। लेकिन फिर भी सिनेमा जो है वो शायद सबसे ज्यादा पॉपुलर, जिसको मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट कह सकते हैं, वो है। दूसरी बात यह है कि हमारा सिनेमा जो है वो दुनिया में सबसे बड़ा है कि हम दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में बनाते हैं। हॉलीवुड में शायद 400-500 फिल्में बनती होंगी, चीन में शायद 600 फिल्में बनती हैं, हमारे यहाँ 2000 फिल्में बनती हैं। पिछले 2014 में 2000 फिल्में सेंसर हुई हैं, सब फीचर फिल्म हैं। हमारे देश में सिनेमा को इंडस्ट्री का दर्जा हासिल है। एक फॉर्मल इंडस्ट्री के तौर पे हम सिनेमा इंडस्ट्री को लेते हैं। करीब 2.25 लाख लोग इसमें पूरी तरह से कार्यरत हैं। इससे भी बहुत ज़्यादा लोग होंगे जो पार्ट टाइम में काम करते हैं सिनेमा इंडस्ट्री में। जैसे हमारा देश विविध भाषाओं का देश है, वही सिनेमा में नज़र आता है। 34 भाषाओं में फिल्में बनी 2014 में, और एक जो थी वो मूक फिल्म थी। तो उसको अगर मूक को या साइलेंस को भी आप भाषा समझते हैं तो कई भाषाओं में हमारे यहाँ फिल्में बनी। 13,200 स्क्रीन से हमारे यहाँ 2013 में 13,200 स्क्रीन थे, 270 करोड़ टिकट बिके। तो आप जानते हैं कि भारत की जनसंख्या क्या है। ये 270 करोड़ का नंबर हमारी जनसंख्या से भी बहुत ज्यादा है। तो कई लोग जो थे वो बार बार फिल्में देखने गए। 12,600 करोड़ का हमारा बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू है, लेकिन हमारा जो टोटल इंडस्ट्री रेवेन्यू है वो उससे भी ज्यादा है, यानी 15,500 करोड़ का है। और वो उससे ज्यादा इसलिए है कि सिर्फ बॉक्स ऑफिस ही एक रेवेन्यू नहीं है सिनेमा के लिए। म्यूजिक राइट्स बेचे जाते हैं, टीवी राइट्स बेचे जाते हैं, कई तरीके से रेवेन्यू आता है सिनेमा को। तो ये तो एक तरह की स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन थी जो हर साल बदलती रहती है। लेकिन जो चीज नहीं बदलती है वो है पावर ऑफ सिनेमा। और उसका एक अच्छा उदाहरण मेरी नज़र में ये पीके नाम की फिल्म है जो 2014 में रिलीज हुई थी। पीके जो फिल्म थी, इसमें हमारे समाज में फैले हुए कुछ अंधविश्वासों को, रूढ़िवादिता को, रिचुअल्स को, सुपरस्टिशंस को दिखाया गया था। तो जब ये सुनने में आया कि ये फिल्म इन चीज़ों के ऊपर है, हमारी रिचुअल्स पे, हमारे बिलीफ सिस्टम्स के ऊपर, सुपरस्टिशंस के ऊपर, तो कई लोगों को बड़ी चिंता हुई कि ये फिल्म क्यों दिखाई जानी चाहिए, ऐसी फिल्म क्यों आनी चाहिए जो हमारी आस्थाओं को क्वेश्चन करे, उन पे सवाल उठाए। फिल्म की कहानी मैं आपको बताता चलूं। सबसे पहले इस फिल्म की कहानी ये है कि एक दूसरे प्लैनेट से एक व्यक्ति हमारी धरती पर आता है। वो हमारी धरती के सिस्टम को बिल्कुल भी नहीं जानता है। वो किसी तरीके से एक भाषा सीख लेता है और फिर वो ये समझने की कोशिश कर रहा है कि हमारे यहाँ कई धर्म हैं, हमारे यहाँ कई विश्वास हैं, कई परंपराएं हैं। वो उनको समझने की कोशिश कर रहा है। तो वो बिल्कुल ये एक तरह से निष्प्रिय है। ही इज डिस्पैशनेट अबाउट इट, ही इज जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड देयरफॉर क्वेश्चनिंग इट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इनोसेंस। जब लोगों को पता चला कि इस फिल्म का ये प्लॉट है तो जाहिर तौर पे इसके प्रति एक रेजिस्टेंस पैदा हुई। लोगों ने कहा कि भाई ये कैसी फिल्म है जो हमारी आस्थाओं के ऊपर सवाल उठा रही है। और वो बात कुछ इस हद तक पहुंच गई, कई लोगों ने कहा कि इस फिल्म को बिल्कुल रिलीज ही नहीं होने देना चाहिए, हालांकि ये फिल्म सेंसर हो चुकी थी। तो वहाँ पे कई घटनाएं हुई जहाँ पे ये फिल्में रिलीज होने वाली थी। वहाँ दंगे की स्थिति भी उत्पन्न हो गई, टीवी पे लगातार स्टोरीज आती रही। ये कुछ चित्र उस जमाने के हैं, फोटोग्राफ्स। बाद में सरकार ने ये कहा कि ये क्योंकि सेंसर हो चुकी है फिल्म, तो इसलिए अब इसको रिलीज तो होना चाहिए। और ये सरकार की और पुलिस की देखरेख में ये फिल्म रिलीज हुई। और जैसे जैसे ये फिल्म चलने लगी और लोग इसको देखने लगे, टीवी पे लगातार रात को डिबेट आया करते थे कि ये फिल्म जो है क्या ये धर्म के खिलाफ है, क्या इसको चलने देना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये इसने बहुत बड़ी इस फिल्म ने न्यूज़ बनाई। तो इस फिल्म का एक छोटा सा हम बिट देख लेते हैं कि इसमें हमारी आस्थाओं को, परंपराओं को, रिचुअल्स को किस तरीके से क्वेश्चन किया गया था। सब नारियल और पैसा लेके भेंट कर रहा था अपना अपना काम करवाने के लिए। पूरा 2 घंटा बाद हमारा नंबर आया। भगवान भगवान भगवान
हमरा रिपोर्ट वापस दिलाई दो। किधर है? अरे चलिए भाई। अरे रुकिए, हमरा समझवा नहीं मिला अभी। अरे भाई साहब देखिए, ये हमरा काम नहीं कर रहे हैं, हम फीस भी भर दिया हूँ। आपका काम हो जाएगा, चलिए आगे। कब हो जाएगा? बेटा कब कैसे बता सकते हैं, आपका काम हो जाएगा। रास्ता दो ना। अरे लेकिन हमरा सामान कब मिलेगा? लाइन बंद रोकिए, आप आगे चलिए। अरे हम आगे निकल गया और हमरा सामानवा किसी और को थमा दिया तो? पीके है क्या? अरे मैडम ठहरिए, क्या कर रही हैं आप? अरे लेकिन कहाँ मिलेगा सामान? मेंटल हॉस्पिटल में मिलेगा आपको। अरे ऐसे कैसे? पैसा यहाँ जमा कराया और डिलीवरी मेंटल हॉस्पिटल में। निकालो कोई इसको। अरे रसीद तो दे दो। अरे रसीद तो दो भैया, वहाँ पूछेगा तो डिलीवरी के लिए क्या दिखाएगा? हाँ जाइए, निकलिए ऐसे। चलिए 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 ऐसे। अरे लेकिन हमारा रिमोटवा। चलिए जाइए। अरे भैया हमार चप्पलवा नहीं मिल रहा है। कोई ले गया होगा तो किसी और की ले जा। मंदिरों में रोटेशन चलता ही रहता है। पेमेंट वाला ले लिया पूरा और काम नहीं किया हमारा। नाम बोल उसका। भगवान। पूरा नाम बोल। पूरा नाम नहीं पता। किधर रहता है? वो सामने वाला मंदिर मामा। तू पैसा उसके हाथ में दिया था? नहीं, वो का डब्बा में डाला। वो बोला तेरा काम करेगा? वो बोलता ही तो नहीं है। क्यों? गूंगा है? शायद होगा। अच्छा, हुलिया बता उसका। डिट्टो ऐसा ही है, बस साइज में बड़ा है। इधर इधर पीके है क्या? हाँ, लेकिन आप सभाई को कैसे पता? अबे गधे हैं क्या हम? 20 साल से पुलिस में, देखते ही पहचान लेते हैं कि कौन पीके है कौन पीके नहीं है। कृपाल सिंह, तलाशी ले जरा इसमें, देख इसमें क्या है। दे मुझे। डॉक्टर डिमेल। अरे डॉक्टर साहब, इतना क्यों पीते हो कि अपना धर्म ही भूल जाते हो? चर्च छोड़कर मंदिर में घुस गए। दंगे कराएंगे क्या आप? आप अपने चर्च जाइए, अपने भगवान के पास। चर्च? लेकिन हमारा सामान निकल गेट आउट। हमारा रिमोट हुआ। तुम्हारे पापों के लिए गॉड सूली पर लटक गया और तुम सूली पर घाट लटक गया। कब? 2000 साल पहले। फॉर योर सिंस। अरे लेकिन हम क्या किया? हम तो अभी अभी आया हूं यहाँ। पीके हो क्या? हाँ। गॉड इज वॉचिंग यू। वो देख रहा है तुम्हारा बिहेवियर। कहाँ? कहाँ? किधर है गार्ड? वो लोटामा कहाँ है? वाइन। भाइन, अब जाकर बात हमका समझ में आई। गार्ड नारियल पानी से बोर हो चुका था, अब उका भाइन में मजा आ रहा था और भाइन महंगी थी, तो हम पैसा जोड़ना शुरू कर दिया। कुछ पैसा मिला वो डांसिंग कार से और कुछ वो जेंटलमैन से जॉन रोज ब्रिजवा पे कटोरा लेके खड़ा रहता था, जिसको जितना चाहिए था ले जा सकता था। आकाशवाणी का पश्चिमी कार्यक्रम है विविध भारती। भाई साहब, यहाँ कौन भगवान का घर है का आसपास? हाँ भैया, ये सामने ही है आपके। जाहिद शराब पीने दे, मस्जिद में बैठ
या वो जगह बता दे जहां पर खुदा न हेलो। हो। क्या है इसमें? भाई गार्ड के लिए कहाँ है? ये मैडम वो बहुत है सैड लग रही थी। कारण जाने खातिर हम उनका हाथ पकड़ लिया। अबे विधवा को देख के ट्राई मारा साले। तो हर कैसे बताई विधवा है? मैं सफेद साड़ी डाली है, तेरे को दिखता नहीं है क्या? Is everything fine? Everything is perfect. Look, listen to me. Everything lovely. Just relax. Smile. Smile. Oh my God. बड़ा अफसोस हुआ कि आपके पति मर गए। What? कब? हमका क्या मालूम कब? आप भाई सफेद पहन के घूम रहे हो? शादी में सफेद ही तो पहनते हैं। नहीं, सफेद तो मरने पे पहनते हैं। मरने पे काला पहनते स्टूपिड, समझ आया? नॉट ऑन स्टैंडर्ड। गेट आउट। स्टॉप। अब तीनों के पति मर गए का? लिखा ही साथ। अबे मैं अभी जिंदा हूँ। तू क्या? बहुत धुलाई के बाद समझ आया कि ये गोले पे एक नहीं बहुत सारा भगवान था और सब भगवान का अलग अलग रूल्स था। सब भगवान अपना अपना कंपनी खोल रखा था। लोग उसको धर्म कहता था और हर धर्म का अलग अलग मैनेजर था। ई गोले का हर आदमी कौनो एक धर्म से यानी कौनो एक कंपनी से जुड़ा हुआ था और वो उसी कंपनी का भगवान को फॉलो करता था, दूसरे को नहीं। अब हम कौन कंपनी का मेंबर हूँ? हम कौन भगवान का पूजा करूं? रिमोटवा पाने के लिए ये जानना बहुत जरूरी था। तो जब लोगों ने फिल्म देखना शुरू की और वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी हुई तो ये फिल्म काफी चल गई असल में। इसको बहुत लोग जाके देखने लगे और बहुत लोग इसको शायद पसंद भी करने लगे। तो ये जो प्रोटेस्ट थी इस फिल्म के खिलाफ वो धीरे धीरे दे स्टार्टेड डाइंग आउट। और फिल्म में अगर इसके आप नंबर देखेंगे 85 करोड़ में फिल्म बनी थी, इसने 735 करोड़ का बिजनेस किया। ये मैसिव बिजनेस है, ये रिकॉर्ड बिजनेस है। तो अब आप देखेंगे कि एक ऐसी फिल्म जिसमें लोग कह रहे थे कि इसको रिलीज ही नहीं होना चाहिए, वो इतनी ज्यादा पसंद की गई। तो अगर कोई ऐसी फिल्म इस लेवल पे उसको पसंद किया जाता है, इस लेवल पे उसको देखा जाता है, तो उससे हम ये समझ सकते हैं कि समाज बिल्कुल तैयार था उन रूढ़ियों को, उन सुपरस्टिशंस को क्वेश्चन करने के लिए। ये सबके मन में ये बात थी और इसलिए उन्होंने फिल्म के साथ अपने को रिलेट किया। उनको लगा कि फिल्म बात ठीक कह रही है और उस फिल्म ने उनका मनोरंजन किया। और कहीं पर हम ये समझ सकते हैं कि अगर इतने सारे लोगों ने उस फिल्म को देखा तो समाज से कुछ रूढ़ियां तो शायद उसके बाद खत्म भी हो सकती हैं। तो ये पीके का एग्जाम्पल था और इससे हम देख पाते हैं कि एक पावर क्या है ये इस मीडियम की।